बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में आप लोग आए, और दूसरा ईसा लैब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर किया। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम किस सिलसिले में हो रहा है। ये प्रोग्राम हम अपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ मेरे डायबिटिक पेशेंट नहीं, जो भी दुनिया में डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन उनको फ़ायदा पहुंचेगा। आज जो प्रोग्राम का मकसद है वो ये है बताना कि डायबिटिक पेशेंट महफूज तरीके से रोज़ा कैसे रख सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू है, क्योंकि रोज़ा जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक हमारा इस्लामी रुकन है। हमारे 5 पिलर में से एक पिलर है जो कि हर मुसलमान चाहता है कि वो रोज़ा रखे और इसकी बरकत से और इसकी रहमत से मुस्तफ़ीद हो। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में कुछ ग्रुप ऐसा होता है जो थोड़ा सा रिस्की ग्रुप होते हैं, जिनके लिए बाज़ दफ़ा रोज़ा रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नंबर 1, कि ये जो हम आपका ये पब्लिक अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं अपने डायबिटिक मरीज़ों का, ये महा मेडिकल एंड डायबिटिक सेंटर की तरफ से किया जा रहा है ईसा लेबॉर्ट्रीज के ताउन से। रोज़े के बारे में जो कुरान पाक में इरशाद है, पुरानी आयत है, पहले हम उसको आपको सुनवाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि रोज़े की अहमियत क्या है। इस आयत का जो मफ़हूम है और जो तर्जुमा है, ए ईमान वालों, तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले आई हुई उम्मतों पे फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम तक़वा हासिल कर सको। ये इसका एक मफ़हूम है इस आयत का। और इसमें ये भी फरमाया गया कि अगर आप बीमार हैं या आपके साथ सफ़र में हैं तो आप इसकी गिनती बाद में पूरा कर सकते हैं। और ये भी फरमाया गया कि आप इसकी गिनती के अलावा आप उस दौरान आप फ़िदिया या किसी एक आदमी को रोज़ा खुलवा के एक तरह का फ़िदिया दिया जा सकता है। यानी कि अगर हम इस बात को गौर से देखें तो हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने सिर्फ हमेशा रहम का मामला फरमाया। हर तरह का ऑप्शन दिया कि सफ़र में है तो गिनती बाद में पूरी कर ली जाए, बीमार हैं तो गिनती बाद में पूरी कर ली जाए, और उसका फ़िलहाल फ़िदिया दे दिया जाए। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो इस बात को एक डायबिटिक पेशेंट के लिए
जाहिर करती है कि अगर उसको वो रख सकता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीइंग एज अ मुस्लिम हम सब के लिए एक खैर व बरकत का मुस्तफ़ीद होने का ज़रिया है। ये इस महीने हर चीज़ का रिवॉर्ड जो है वो 70% से ज़्यादा मिलता है आपको, हर नेकी का, हर चीज़ का। तो हर मुसलमान चाहता है कि मैं रोज़ा रखूं, लेकिन एक एंड पे ये भी है कि आपको जो है एक सहूलत भी उठानी, तो अपनी जान के ऊपर मुश्किल नहीं करनी। हमें अपने तमाम डायबिटिक पेशेंट को ये समझाना होता है कि आपने रोज़े की तैयारी कब करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो कि अमूमन लोग इसको फॉलो करते हैं कि रोज़े की तैयारी रजब के महीने से स्टार्ट करें। रजब का महीने का मतलब है कि रमज़ान से 3 महीना पहले, रजब, शाबान और रमज़ान। ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमा के चले गए, क्योंकि उनकी जो एक बसारत या उनकी जो बसीरत या उनकी जो सोच का था कि आज से 1400 साल बाद या 1500 साल बाद ऐसी बीमारी आएगी जिसको हमें कंट्रोल करने के लिए 3 महीने पहले तैयारी करनी चाहिए, रमज़ान से पहले। इसकी ख़ास वजह यह है कि हम अपने तमाम डायबिटिक मरीज से कहते हैं कि आप अपना 3 महीने पहले HbA1c करवा लीजिए। HbA1c का टेस्ट 3 महीने पहले का टेस्ट है। तो ये जो हदीस है ये इसको बिल्कुल फॉलो करते हुए इस चीज़ को कहती है कि 3 महीना पहले आपने लाजमी तौर पे इसको अपना टेस्ट करवा लेना है। रजब के महीने में ये साल चला गया, आप लोग रोज़ा रख लेंगे किसी तरकीब के तहत, लेकिन अगले साल अगर हम सब जिंदा रहे इंशाअल्लाह ताला तो आप लोगों ने रजब के महीने से तैयारी करनी है। ये मैसेज मैं अपने तमाम पेशेंट को देना चाहता हूँ कि रजब के महीने से तैयारी करें और उस महीने में 3 महीना पहले अपना गुर्दे का टेस्ट HbA1c और साथ में पेशाब का टेस्ट, अपना यूरिन DR और कुछ बुनियादी टेस्ट CBC करा के अपने मौलिद से राब्ता कर लें। हमें एक गाइडलाइंस दी गई है IDF डार गाइडलाइंस। IDF एक इदारा है दुनिया का, डायबिटीज़ का बहुत बड़ा इदारा है जो डायबिटीज़ के बारे में तमाम अद्वियात और चीज़ों पर रिसर्च करता है। और डार का मतलब है DAR, डार का मतलब है डायबिटीज़ एंड रमज़ान। ये गाइडलाइंस बनाई गई, इसमें दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स, डायबिटोलॉजिस्ट और उलमा इकराम को शामिल किया गया। मिस्र से, सऊदीया से, कुवैत से, पाकिस्तान से उलमा इकराम को शामिल किया गया और उन्होंने ये एक पूरा ये गाइडलाइंस बनाई है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये डॉक्टर आमिर की बनाई हुई, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, ये आपकी दीन भी इन्वॉल्व है, आपका मेडिकल भी इन्वॉल्व है, तो बहुत ही हसास मामला है। तो इस मामले को देखते हुए हमें ये गाइडलाइंस दी गई और ये गाइडलाइंस दुनिया में हर जगह अप्लाई होती हैं। IDF डार गाइडलाइंस कहलाती है। ये क्या है? इसमें 3 लाइट्स, हमें 3 तरह की निशानदेही होती है। वो पेशेंट जो ग्रीन लाइट में है, ग्रीन लाइट का मतलब है HbA1c जिनका 7 से नीचे है पिछले 3 महीने में, 7 से नीचे HbA1c। HbA1c आप सब जानते हैं कि ये डायबिटिक का जांच का टेस्ट है 3 महीने का। जिनका 7 से नीचे है वो ग्रीन लाइट में है और वो रोज़ा रख सकते हैं। जिनका 7 से 9 के दरमियान में है वो येलो लाइट है, उनको खतरा है, थोड़ा सा मसला है, उनको डॉक्टर से लाजमी रब्ता करना चाहिए। और जिनका HbA1c 9 से ऊपर है उनके लिए खतरा की घंटी ज़्यादा है, वो रेड लाइट है। तो लफ्ज़ याद रखिएगा, ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट। इसकी बेसिस के ऊपर आपका डॉक्टर आपको परमिशन देगा कि आपको रोज़ा रखना है या नहीं है। सवाल हमारा ये खड़ा होता है, डॉक्टर साहब मैं रोज़े में मेरी अद्वियात का क्या होगा? हमारे पास अभी डायबिटिक पेशेंट का रश लगना शुरू होगा और हर पेशेंट एक दिन पहले आके कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरी डायबिटीज़ की दवा सेट कर दें। देखिए, डायबिटीज़ की दवा हर मरीज़ की अलग है और उस लिहाज से हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमूमन तौर पे एक गाइडलाइन मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये अमूमी गाइडलाइन है, ये हर मरीज़ पे अप्लाई नहीं होती है। आपका मौलिद ही इसको वो करेगा, फाइनल करेगा कि आपको क्या करना है। अमूमन तौर पे जो पेशेंट इंसुलिन रात को 1 दफ़ा लगा रहे हैं उसकी जो इंसुलिन है अमूमन वो वैसे ही रहती है, उसको तब्दील हम नहीं करते जो रात को खाने के बाद लगा रहे हैं। जो 2 दफ़ा लगा रहे होते हैं तो उनको हम ये कहते हैं कि जो सुबह वाली खुराक है वो आप आफ्तार पे ले आइए और जो रात वाली खुराक है वो आधी करके सहरी पे लेके जाइए।
तो ये तो इंसुलिन का एक जनरल डिवीजन मैंने आपको बताया। वो लोग जो दवाएं दिन में 3 दफा खा रहे हैं तो उनको हम कहते हैं कि एक दवा आप अपनी अवतार के साथ रखें और जो रात वाली दवा है उसको आधी करके सहरी पे रखें। लेकिन ये एक अमूमी जायजा है, हम हर पेशेंट के साथ उसको फिर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अद्वियात का जो उसका चेंज है या उसको हमें चेंज करना है, उसके लिए लाजमी है कि आप अपने मौलिद से लाजमी राब्ता करेंगे। और खुदा का वास्ता ये कि एक दिन पहले ना करें, बराए मेहरबानी जाकर पहले ही 3 महीने पहले ही अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि डॉक्टर साहब मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करें कि रमज़ान की तैयारी रजब के महीने से आप शुरू करें। रोजे की हालत में मैं शुगर चेक कर सकता हूँ। रोजे की हालत में शुगर चेक किया जा सकता है। शुगर चेक करने से रोजा नहीं टूटता। खून अगर कोई जख्म से निकल रहा है तो वो बात अलग है। तो अगर वैसे आप चेक करने के लिए कर रहे हैं तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप अपना लाजमी शुगर लेवल चेक करें। अब पेशेंट से पूछता है कि डॉक्टर मैं शुगर लेवल कब चेक करूं? इसका बहुत आसान तरीका है कि आपने कोशिश करें कि सहरी जब आपने कर ली तो सहरी करने के बाद जब सुबह आप उठें 8 बजे 7 बजे या 9 बजे उस वक्त लेवल चेक करें, क्योंकि आपने सहरी की होगी 5 और 6 बजे के दरमियान, 5 और 6 बजे के दरमियान सहरी करी होगी। तो आप 8-9 बजे जब उठेंगे तो आपका लेवल तकरीबन 160, 180, 140 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसी लेवल के साथ आपको शाम 7 बजे तक चलना है। अगर सुबह लेवल आपका 80 हो गया है या 70 पे आ गया है, इसका मतलब है कि आप उस दिन रोजा नहीं रख सकेंगे। आपको रोजा कज़ा करना पड़ेगा, उसका फिदिया देना पड़ेगा और अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब मैंने रात को सहरी ये खाई थी और मैंने दवा ये ली थी, लेकिन मेरी शुगर सुबह ही 80 हो गई और मैं 80 के साथ गुजारा नहीं कर सकता था, तो मैंने रोजा कज़ा किया। तो डॉक्टर या तो आपकी ग़िज़ा सही करेगा या आपका दवा की मिक़दार कम करे। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहला काम, जब सुबह उठें तो लाजमी अपना शुगर लेवल चेक करें। उस वक्त लेवल क्या होना चाहिए? 140, 180, 200 से नीचे और 140 से ऊपर, ये ख्याल रखिएगा। आगे मूव करते हैं। फिर दोपहर को शाम 4 बजे 5 बजे चेक करें। दोपहर को 4 बजे 5 बजे असर की नमाज के बाद चेक करें। उस वक्त लेवल 120, 100, 110 इस तरह के लेवल में आना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपने एक चेक करना है अफ्तार से पहले। अफ्तार से पहले लेवल जो है वो फास्टिंग लेवल कंसीडर किया जाएगा। जैसे फास्टिंग होती है, अफ्तार से पहले आप उसका लेवल 80 हो, 90 हो, 70 हो, इट्स ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सहरी में क्या खाया जाए? सहरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं खजला पैनी, खुदा का वास्ता है खजला पैनी को नहीं खाना है। खजला पैनी आपका सफेद आटे का बना हुआ है, तली हुई चीज है, वो नुकसान, खुदा का वास्ता मत खाइएगा। अभी मैं बता दूं, मैं बोलना नहीं चाहता, वाटर पंप पे बड़ी मशहूर दुकान है, आज 1 हफ्ता पहले खजला पैनी के ढेर लग जाएंगे। ये जो चीजें हैं हैवी खाना, ये नुकसान करता है। और आज इसी हवाले से बता दूं, इस खराब खाने की वजह से, या खराब खाने का वर्ड तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मुझे, गैर मुतवाज़िन खाना खाने की वजह से हमारी नस्लें डायबिटिक हो रही हैं। पाकिस्तान किसी चीज़ में तरक्की करे या नहीं करे, पाकिस्तान इस वक्त डायबिटीज़ के लिहाज से तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे। तो खुदा का वास्ता है, आप लोग डायबिटिक हैं, अपने आने वाली नस्लों को बचाएं। सबसे पहले जंक फूड से रोकें। तो ये जो खजला पैनी सब जंक फूड में। सहरी में मैंने आपको बताया ये चीज़ है। अगर किसी पेशेंट को इस बात का हो कि डॉक्टर साहब मैं सहरी ये करूंगी या करूंगा, तो वो पूछ ले मुझसे कि डॉक्टर साहब मैं ये करना चाहता हूं। मोस्टली हम लोग यही करते हैं, या तो हम लोग चपाती लेते हैं। अच्छा, आप लोग पराठा भी ले सकते हैं, लेकिन पराठा फुल ऑयल में नहीं हो, हल्का सा, थोड़ा सा आधी चमची ऑयल सा, हल्का सा रोटी को सेक लें। ये एक जनरल सी हल्का सा सेक लें ताकि रोटी नरम हो जाए, आराम से कर लें। अंडे की सफेदी ले,
दही का इस्तेमाल करें, रात का सालन लें, और अगर कमजोरी नगाद लगे तो फल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने एक चीज और ख्याल करनी है इसमें सहरी में, कि पानी का इस्तेमाल कसरत से कीजिएगा। और पानी का इस्तेमाल हम पेशेंट से बोलते हैं कि आपने जब अफ्तार कर लिया और सहरी तक पानी कसरत से पीजिए। कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 10 से 16 गिलास पानी इस दौरान पी लिया जाए, कम से कम 10, और वैसे जितना पीना चाहे पिए, लेकिन 10 से 16 गिलास का एक अंदाजा रखें, क्योंकि एक हेल्दी आदमी को दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। तो ये जरा ख्याल रखिएगा आप लोगों को पानी की कमी नहीं हो। दूसरा रूल सहरी का क्या बताया, लेट करनी है, जल्दी 3 बजे करके नहीं बैठनी है। ये सहरी हो गया। अब आइए अफ्तार। अफ्तार पे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हाँ अब वो महीना आ गया है जिस पे हम आपको खजूर अलाउ करेंगे, लेकिन खजूर कितना, 1 खजूर से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक 1 खजूर से रोजा खोलिए। डॉक्टर साहब शरबत पिएंगे, बिल्कुल पीजिए, लेकिन ना रूह अफ़ज़ा, ना जामे शीरी, ना शुगर फ्री, ना फला फ्री, ना फला। क्या पिए, शिकंजबीन। आप नींबू पानी बनाए घर में, उसको पी लें, नमकीन लस्सी बनाए, उसको पी लें। मीठे का आंसर नहीं होना चाहिए। ये मशरूबात है, खजूर से स्टार्ट किया, अपना शरबत जो है शिकंजबीन वो लिया, और लेने के बाद आपने सहरी अफ्तार शुरू किया। अफ्तार में पकोड़े खाएं, बिल्कुल खाइए, लेकिन बाजार के नहीं। पकोड़े 2 पकोड़े रखें, या घर का एक समोसा बहुत ही कम ऑयल में, या एक रोल, क्योंकि ये खाना हम लोगों के कल्चर में, हमारे तहजीब में शामिल है। लेकिन अब आप समोसा भी खा रहे हैं, आप रोल भी खा रहे हैं, आप पकोड़े भी खा रहे हैं, एक साथ नहीं। एक दिन में सिर्फ एक चीज किसी को हाथ लगाइए, लेकिन वो सब घर का बना होना चाहिए। फ्रूट चाट जरूर लेनी है, फ्रूट चाट में चीनी नहीं डालेंगे, फ्रूट चाट बनाइए, फ्रूट चाट खाइए। पकोड़े भी खिलाए, खजूर भी खिलाया, एक आपको शरबत भी अंदाजा बताया कि कैसे पीना है। उसके बाद ज्यादातर बेस कीजिए कि डॉक्टर साहब मैं काला चना, सफेद चना, दही बड़े और छोले खाऊंगा। ये आपकी अफ्तार हो गया। इसके अलावा तो मेरा ख्याल हमारे अफ्तार में और कोई चीज होती नहीं है। बस ये ख्याल रखना है कि हम लोग अफ्तार पे बहुत फ्राई चीज नहीं खाएं। इसके बाद अच्छा, बहुत से लोग एक गलती करते हैं, यहां मैं वजाहत कर दूं, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि डॉक्टर साहब हम अफ्तार और रात खाना साथ खा लेते हैं। डायबिटिक परहेज ये नहीं कर सकता। अफ्तार अलग होगा और रात खाना अलग होगा। रात खाना तरावी के बाद, रात खाना आप लेट खाएंगे। बेशक रात खाना आप थोड़ा हल्का ले लें, एक चपाती ले लें, या अगर दिल नहीं चाह रहा तो फिर सैलेड ले लें, एक फल का इस्तेमाल कर लें, वरना एक चपाती, थोड़ा सा सालन वो ले लें। कभी भी अफ्तार और रात खाने को साथ नहीं मिलाना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इस चीज का ख्याल रखिए। तीसरा सवाल खड़ा होता है कि डॉक्टर साहब रमजान में एक्सरसाइज करें या नहीं करें। जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि तरावी 20 रकात है, वो अपनी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो आप लोग जब तरावी पढ़ रहे हैं तो फिर आप एक्सरसाइज करने की जरूरत, जो लोग तरावी नहीं पढ़ रहे हैं वो एक्सरसाइज अपनी नॉर्मल रूटीन में कर सकते हैं। आपने इस तरह अफ्तार लेना है, सहरी बता दिया, रात खाना बता दिया, शुगर का लेवल कब कब चेक करना है वो बता दिया, टारगेट बता दिया, रोजा खुदा ना करे कब कज़ा करना है तो वो समझा दिया। तो ये चीज़ें जो चीज़ें हैं, ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा हमने आपको ब्रोशर्स अपने दिए हैं, उन ब्रोशर पे भी अफ्तार सहरी मौजूद है। अब इसमें आगे जो बात खड़ी होती है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, कि डॉक्टर साहब सबसे इम्पॉर्टेंट कि मुझे शुगर लेवल कब चेक करना है, मुझे इंसुलिन क्या मैं पहले लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो ये एक जनरल सेशन एक हमने रखा है ताकि आपको डायबिटीज़ में रोज़ा रखने में आपको पता चल सके कि कोई पेचीदगी तो नहीं है। प्लस एक आपको मैसेज दिया कि आपने लाजमी तौर पे 3 महीने पहले तैयारी करनी है और अपना HbA1c 7 पे रखना है, ताकि आप सब लाइट में रहें, ग्रीन लाइट में रहें और रोज़ा आराम से रख सकें।